नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। रुपौली उपचुनाव की गिनती हो रही है। उपचुनाव जो हुए उसकी वोटों की गिनती हो रही है और रुपौली उपचुनाव को लेकर जो बड़ा अपडेट सामने निकल के आया, देखिए दूसरे राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और कलाधर प्रसाद मंडल जेडीयू के उम्मीदवार काफी आगे निकल रहे हैं। देखिए जो दूसरे राउंड की गिनती हुई, पहले राउंड की गिनती के बाद भी जेडीयू आगे थी, एनडीए आगे थी और अब फिर से जेडीयू आगे बढ़त बनाती हुई दिख रही है। फिलहाल अभी कुछ भी हो सकता है, बाजी पलट सकती है, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो कलाधर प्रसाद मंडल आगे निकल रहे हैं। शंकर सिंह दूसरे स्थान पर है, लेकिन बीमा भारती इस बार भी चुनाव में, उपचुनाव में रुपौली जहां से वो विधायक थी जेडीयू की, वो तीसरे स्थान पर है। यानी कि बीमा भारती को जेडीयू छोड़ना काफी महंगा पड़ गया, भारी पड़ गया। ना तो वो लोकसभा चुनाव जीत पाए और जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं विधानसभा चुनाव में भी, उपचुनाव में भी, वो बढ़त नहीं बनाते हुए दिख रही है। तस्वीर देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कलाधर प्रसाद मंडल को दूसरे राउंड की गिनती के बाद 12,132 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर है शंकर सिंह, जो कि निर्दलीय लड़े। 6,573 वोट मिले हैं शंकर सिंह को। वहीं बीमा भारती को 6,365 वोट मिले हैं। यानी कि बीमा भारती तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर शंकर सिंह है। तो आप समझ सकते हैं बीमा भारती काफी पीछे छूट गई है। कलाधर प्रसाद मंडल जो है वो 5,559 वोट से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये बड़ी बात है। वहां पे लालू प्रसाद यादव इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े थे, उन्हें भी अब तक 258 मत मिले हैं। तो समझ सकते हैं ये खेल चल रहा है। रुपौली उपचुनाव का अपडेट सामने निकल के आ रहा है क्योंकि कलाधर प्रसाद मंडल आगे निकल रहा है। देखिए बीमा भारती ने क्या बड़ी चूक कर दी जेडीयू छोड़कर। इसी साल जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद बीमा भारती ने जेडीयू का दामन छोड़कर होली के त्यौहार से पहले आरजेडी में जाकर शामिल होना ही मुनासिब समझा और वो जाकर आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी से उन्हें टिकट मिला लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव वहां चुनाव जीत गए, पप्पू यादव सांसद बन गए। और अब जब रुपौली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं तो यहाँ पर बीमा भारती काफी पीछे चल रही है। जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल आगे चल रहे हैं। इसमें लेसी सिंह की काफ़ी अहम भूमिका है। बिहार सरकार की मंत्री हैं, खाद्य उपभोक्ता विभाग की। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी गांव-गांव, गली-गली वो घूमी और लोगों से वोट मांगा। जेडीयू के प्रति वो लोगों को समर्पित करा रही थी। जेडीयू के प्रति जो हवा चल रही थी उसे वो और मजबूत कर रही थी और नीतीश कुमार ने भी जाकर वहां चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तो लेसी सिंह का इसमें एक अहम योगदान है। काफ़ी मेहनत की उन्होंने, कैंप किया उन्होंने रुपौली में, लगभग 15-20 दिन तक कड़ी मेहनत की और जिसका नतीजा अब दिख रहा है कि कलाधर प्रसाद मंडल काफ़ी आगे निकल रहे हैं। टिकट दिलाने में भी लेसी सिंह की अहम भूमिका थी। उस वक्त जब पटना के प्रदेश कार्यालय में टिकट दिया गया था, सबसे पहले जेडीयू की ओर से टिकट की घोषणा की गई थी, फिर बीमा भारती को टिकट मिल गया और शंकर सिंह ने भी तय कर लिया था कि वो निर्दलीय लड़ेंगे। उन्होंने लोजपा से इस्तीफा देकर निर्दलीय लड़ना जरूरी समझा। कांटे की टक्कर थी, त्रिकोणीय मुकाबला था और जो नतीजा आपके सामने दिखा रहे हैं, दूसरे राउंड की गिनती हो चुकी है, दूसरे चक्र की मतगणना पूरी हो चुकी है। उसके बाद कलाधर प्रसाद मंडल लगभग 5,000 वोट से आगे चल रहा है। अगर यही ट्रेंड बनता रहा तो फिर जेडीयू जीत की ओर बढ़ेगी। ये देखना है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।